हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 29 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये लेकर आ चुके हैं। 100% रियल आंसर के साथ में हम हर एक क्वेश्चन को आपको कवर करवाएंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा और कल वाले वीडियोस की भी हमने आपको प्लेलिस्ट पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, सारी व्यवस्थित रूप से अपडेट कर दी है। साथ ही पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर दी है, आप टेलीग्राम पर भी हमने लिंक डाल दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका बना है, वर्तमान में जो भारत के लोकपाल है ये कौन है? क्लियर है? तो वर्तमान में भारत के जो लोकपाल है इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। याद रखना है, इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये जो टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है, इससे ये क्वेश्चन करंट का भी निकल कर आ रहा है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है अजय इनका खानविलकर है इनका नाम। तो पूरा नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष है ये। क्लियर है? और न्यायमूर्ति श्री अजय मानिकराव खानविलकर का जो जन्म है 30 जुलाई 1957 को हुआ और उन्होंने मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई से बीकॉम और केसी लो जो कॉलेज मुंबई है इससे एलएलबी इन्होंने किया था। गाइस 10 फरवरी 1982 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था इनको और उन्हें जो है 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 8 अप्रैल 2002 को स्थायी जो न्यायाधीश है इनके रूप में इनकी पुष्टि की गई थी और 2013 में 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया। क्लियर है? 2013 में। इसके बाद में 2013 में ही जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। कब किया गया? 24 नवंबर 2013 को। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटने के बाद 8 मार्च 2024 तक महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया और 10 मार्च 2024 को भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अजय मानिकराव खानविलकर इनका नाम है जो कि एग्जाम में आपसे बना है। गाइस ये टेक्स्ट बुक की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट जो स्पेशल ऑफर है ये आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है इस साल का और सबसे बड़ी डील है आपके लिए। अगर अभी तक आपने पास प्रो परचेस नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए 28 से 31 तारीख के बीच में है और आज 29 तारीख हो चुकी है। कुछ ही दिन आपके शेष बचे हुए इस ऑफर में, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे कम प्राइस में पास प्रो आप परचेस कर पाएँ तो आपको ये कूपन कोड इनसे परचेस करना है, ये अप्लाई करना है। RSD हमारे कूपन कोड है, इनकी मदद से आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल पाएगा। और गाइज इसके साथ साथ आपको काफ़ी जो गिफ्टेड प्राइस है ये भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अगर आप इन कूपन कोड की मदद से परचेस करते हैं RSD कूपन कोड की मदद से तो यहाँ पर आपको जो है बेस्ट प्राइस दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस के फॉर्मेट में 2 अलग अलग प्राइस यहाँ पर इन्होंने रखे हैं। एक तो पास प्रो जो मैक्स है ये रखा है इन्होंने और एक और अमेजिंग गिफ्ट इन्होंने रखा है। तो 2 जो है गिफ्ट यहाँ पर रखे हैं। अगर आप इन कूपन कोड की मदद से परचेस करेंगे तो आपको इनके अलावा इसमें देखिए डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, दूसरी बात सबसे कम प्राइस में भी मिलेगा और तीसरी बात आपको 2 प्राइज भी मिलेंगे। दोनों में से एक प्राइज आपको मिलेगा जिसके लिए आप विन करेंगे, जो आप प्राइज जीतेंगे वो उनमें से एक प्राइज आपको मिलेगा। ये 2 प्राइज इन्होंने रखे हैं। तो आपको 3 चीजें सिर्फ एक ही इसमें मिल रहा है पास प्रो में और वो भी काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है इन कूपन कोड की मदद से। तो जो लोग RSD कूपन कोड लगाएंगे उनको यहाँ पर उनके लिए काफी बल्ले बल्ले आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि उनको 3 चीजों का बेनिफिट यहाँ पर सीधा मिल रहा है। तो आप 31 तारीख के पहले जरूर से ले लीजिएगा और मैं तो अभी कहना चाहूंगा कि अभी आप परचेस कर लीजिएगा। हो सकता है आपके हाथ से ये ऑफर फिर निकल जाए, भूल जाएं या कुछ भी इश्यूज आपके हो जाएं तो आप अभी कर लीजिएगा और बेस्ट डील है आपके लिए इस साल की। इससे बढ़िया ऑफर शायद ही आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम को चैंपियन बनने के बाद BCCI की तरफ से प्राइज मनी के रूप में कितने रुपए दिए गए? तो 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऑप्शंस में भी आपको दे रखा था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद में भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI इसने टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी थी और ये जो रकम है टीम के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और रिजर्व जो प्लेयर्स है इनके बीच में बांटी गई थी। भारतीय टीम को चैंपियन बनने के बाद BCCI की तरफ से प्राइज मनी के रूप में 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो ये दिए गए टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद ICC की तरफ से, है ना, ICC की तरफ से 20.4 करोड़ रुपए इनाम के रूप में मिले थे, लेकिन BCCI की तरफ से भारत को ICC के मुकाबले 105 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले थे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस बैंक ने नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया है?
तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमन। इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ करके भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक गतिशील नई दिशा निर्धारित की है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया UBOI, है ना, इसकी 5 नारी शक्ति शाखाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। और उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बैंक से आग्रह किया कि वह विशेष रूप से महिलाओं को समर्थन देने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित क्लस्टर आधारित योजनाएं विकसित करेंगे, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और देश भर में महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये नीति आयोग से है। नीति आयोग के SDG जो है SDG के कार्य क्या है? तो नीति आयोग के जो SDGs के कार्य हैं, तो नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड के जरिए देश की प्रगति की निगरानी करता है। और ये इंडेक्स जो है SDG हासिल करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की जांच करता है। तो नीति आयोग जो है SDG को हासिल करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग करता है, यह सहयोग देता है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र सूचकांक है जैसे अन्य रिपोर्ट्स भी जारी करता है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य SDG को हासिल करने के लिए देश में नोडल संस्था, यह SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र सूचकांक, इस तरह के कई तंत्रों के जरिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की निगरानी बेसिकली करता है SDG इंडिया इंडेक्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ये है आपका कोशिका की जो सबसे बाहरी दीवार है इसका नाम क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका का बाहरी जो दीवार है ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाती है। यह कोशिका की सामग्री को उसके बाहरी जो माध्यम से अलग करती है। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली ही सबसे बाहरी दीवार होती है, वही पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अलावा प्लाज्मा झिल्ली भी बेसिकली देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया दर्पण और लेंस के बीच अंतर क्या है? तो दर्पण प्रकाश की परावर्तित करके, देखिए प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाता है दर्पण, जबकि अपवर्तन जो लेंस है इसमें चित्र बनता है। तो लेंस और दर्पण के बीच छवियों का निर्माण भी भिन्न होता है। लेंस अपवर्तन के माध्यम से छवियां बनाता है। एक अभिसारी जो लेंस है तब प्रमाणिक छवियां बनाता है जब वस्तु उसके फोकल पॉइंट से परे होती रखी जाती है, जबकि एक जो अपसारी लेंस है यह आभासी, सीधा और छोटी छवियां बनाता है। तो दर्पण परावर्तन के माध्यम से छवियां बनाती है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया अगर किसी लेंस की जो क्षमता है +1 डायोप्टर है तो उसकी जो फोकस दूरी है कितनी होगी? तो 1 मीटर हो जाएगी। अगर किसी लेंस की क्षमता जो है 1+1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी, यानी 1 डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, है ना, -1। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्त्राव करता है? तो आमाशय में मौजूद जो गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में जो पेप्सिन है इसका स्त्राव करता है। पेप्सिन आमाशय में मौजूद गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं से निकलता है और ये एक पाचक एंजाइम है जो भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। तो पेप्सिन को गैस्ट्रिक ग्रंथियां एक निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित करती हैं। गैस्ट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में पेप्सिनोजेन सक्रिय होकर पेप्सिन में बदल जाता है। नेक्स्ट है आमाशय से क्या नहीं निकलता है? तो लार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लार जो है मुंह में स्थित लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, ना कि आमाशय से। तो आपका करेक्ट आंसर लार ही होगा। लार ग्रंथियां मुंह में स्थित होती है और लार बनाती है। लार ग्रंथियों में 3 जोड़े होते हैं। पेरोटिड ग्रंथियां जो कानों के सामने और ठीक नीचे बेसिकली होती है। सब मंडिबुलर ग्रंथियां जो जबड़े के नीचे होती है और सब लिंगुअल ग्रंथियां जो जीभ के नीचे होती है। तो 3 तरह की जो ग्रंथियां हैं बेसिकली लार में बनाती है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सबसे पहले कांच के प्रिज्म का जो इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है आइजैक न्यूटन। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। 17वीं शताब्दी के अंत में कई प्रयोग किए इन्होंने और इनमें से एक प्रयोग जो है इसमें इन्होंने सूर्य की रोशनी को कांच के प्रिज्म से गुजारा था। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट का जो सोना है ये क्या होता है? तो सबसे शुद्ध होता है। क्लियर है? 24 कैरेट का सोना जो है सबसे सोने का सबसे शुद्धतम रूप है या शुद्ध है। इसमें 99.99% जो है सोना होता है और इसे जो है 999 गोल्ड भी कहा जाता है, 999। 24 कैरेट जो सोना होता है इसमें कोई दूसरी धातु नहीं होती है। 24 कैरेट सोना ईंट या बार के रूप में मिलता है।
और 24 कैरेट सोना बहुत नरम और लचीला होता है। 24 कैरेट सोना निवेश के लिए पसंद किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपसे, सचिन तेंदुलकर के साथ किसको भारत रत्न मिला? तो CN राव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, इनको साल 2024 में, माफ कीजिएगा 2014 में, 2024 तो अभी चल ही रहा है, तो 2014 यहाँ पर करना है आपको। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में CN राव के साथ में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 10 साल हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वे भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के भी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP आप ऐसे बोल सकते हैं, ये ऊर्जा होती है ATP। तो कोशिका में ATP के नाम की ऊर्जा होती है, जिसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ATP फॉस्फेट समूह एडेनिन और राइबोज शर्करा से मिलकर बना एक कार्बनिक यौगिक है। ये अणु जो है शरीर में होने वाली कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये रूस के द्वारा की गई 2024 ब्रिक्स की मेजबानी। रूस ने 2024 के में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता संभाली। रूस के राष्ट्रपति है ना, रूसी राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार है यूरी उसाकोव। इन्होंने टोस को एक साक्षात्कार दिया, है ना, TASS को, जिसमें उन्होंने जो है मॉस्को की प्राथमिकताओं, ब्रिक्स के विकास और विस्तार की संभावना का पूर्वावलोकन किया और संगठन की गतिविधियों में बाधा डालने के पश्चिम के प्रयासों पर भी इन्होंने टिप्पणी की है। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग आपसे पूछा है, कौन सा है भारत का स्थान? तो 39वां स्थान है भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो भारत ने 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। भारत 38 निम्न मध्य आय समूह अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान वाला देश है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि आपका पता ही है, इसके बारे में अगर बना क्वेश्चन, तो भारत जो है 127 देशों में से 105वें स्थान पर है। भारत में भूख का जो स्तर है गंभीर है। और एक है वैश्विक शांति सूचकांक, है ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स को कहा जाता है। भारत 2.319 के समग्र स्कोर के साथ में जो है वैश्विक स्तर पर 116वें स्थान पर है। 3 तरह के अलग अलग ये इंडेक्स हमने कवर करवा दिए। अगला क्वेश्चन है, जब देखिए धातु जब अम्ल के साथ में प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु जब अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रतिक्रिया में धातु अम्ल के आयनों को विस्थापित करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये अग्नाशय रस में पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो है पाचन तंत्र में पाया जाता है और यह प्रोटीन का जलीय अपघटन करता है और अग्नाशय रस में मौजूद रहता है और छोटी आंत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 डायोप्टर बराबर किसके होता है? तो 1 मीटर -1, ये अभी हमने आपको कवर करवाई था, पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापने की एक इकाई है और यहाँ मीटर में मापी गई फोकल लंबाई के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर -1 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी बताइए? तो 401, 409, 419, 421, 427, ये जो है 400 से 430 के बीच की कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जो आपसे पूछी गई हैं। इन्हीं में से आपको एक बताना था। तो अभाज्य संख्याएं वहाँ संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है ना, उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। पौधों के, देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है गुरुत्वानुवर्तन, है ना, गुरुत्वानुवर्तन इसको कहा जाता है। पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है, कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया में पौधे के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहता है। तो पौधों के तनों के ऊपर की ओर वृद्धि को ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है और जड़ों की नीचे की जो वृद्धि है इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 2024 में भारत की जो T20 क्रिकेट टीम है इसके कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में सूर्य कुमार यादव भारतीय जो T20 क्रिकेट टीम है इसके कप्तान थे और 27 से 30 जुलाई तक श्रीलंका के खिलाफ जो पल्लेकल में खेला गया 3 दिवसीय जो 3 मैच थे, इनकी T20 सीरीज में टीम का इन्होंने नेतृत्व किया है। पूर्व कप्तान थे रोहित शर्मा। इन्होंने 2024 में T20 विश्व कप जो है इसमें भारत को जीत दिलाने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है इससे संन्यास इन्होंने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके साथ जलते हैं? तो ये आंशिक रूप से पीली कालिक जैसी लौ के साथ में जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोजन आंशिक रूप से पीली कालिक जैसी लौ के साथ जलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन के कार्बन को पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं कर पाती। इस वजह से कार्बन की अधिक मात्रा हवा में रह जाती है और कालिक जैसी लौ बेसिकली बनाती है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कहां पर एक सफल अभियान संचालित किया जिसमें वायुसेना के विशेष बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इन्होंने किया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक सफल अभियान संचालित किया है जिसमें वायुसेना के विशेष बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगला जो क्वेश्चन है ये माध्यिका से बना है, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप सब इससे माफी चाहेंगे। 30 है, माध्यिका जो है 30 है, समांतर माध्य 25 दी गई है, तो आपको बहुलक से पूछा गया है, इस तरह का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे साइंस में कि गैस से लिक्विड है ना में परिवर्तन और लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस से लिक्विड में परिवर्तन जो है ये संघनन कहलाता है और लिक्विड से सॉलिड में परिवर्तन जो है ये जमाव कहलाता है ना। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मूलधन वाला पूछा गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट था इसका, आप देख सकते हैं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये हमने आंसर भी इसमें डाल दिया है, आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिले थे। अगला, और यहाँ पर टाइम आपसे पूछा था, मेन चीज क्या पूछी थी, टाइम आपसे पूछा था कि जो है 14,520 रुपये है ना, या फिर ये 14,540 रुपये थे, इन्हें बनने में कितना समय लगेगा, इस तरह से टाइम आपसे पूछा रखा था। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होती है? तो ये अम्लीय होती है, अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती है। जब एक अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यहाँ जो है ऑक्साइड देता है, जो पानी के साथ विघटन पर एक अम्ल देता है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कमरे के तापमान पर गैसीय होते हैं। सिंपल एंड इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन बना था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होता है? तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मान को 185 या 3/3.6 से गुना करना होता है ना, इसको बदलने के लिए। और ऑप्शंस में कुछ इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपको दे रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से ही हमें बताया था, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए। हमने 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हम आपको पूरे के पूरे लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी। आगे जो लोग सेकंड शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हो, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस और थर्ड शिफ्ट वाले देख रहे हैं, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस आप जरूर से सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, हमने मैसेज डाल दिया है। आप यहाँ पर कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट बुक की तरफ से स्पेशल ऑफर है, अगर अभी तक कोई भी आपने 5 प्रो परचेस नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अब एक नहीं 3 बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। एक 5 प्रो परचेस करेंगे तो 3 आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पहली बात तो 5 प्रो पर काफ़ी बड़ी छूट आपको दी जा रही है, पहली हो गई। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डिस्काउंट जो है अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको इसके साथ में प्राइज गिफ्ट भी दिया जा रहा है, यानी कि गिफ्ट प्राइज भी, यानी कि गिफ्ट आइटम भी यहाँ पर दिया जा रहा है। अब गिफ्ट में क्या हो सकता है? एक तो आपका 5 प्रो जो मैक्स है ये 1 महीने के लिए आपको दिया जा रहा है फ्री, है ना, गिफ्ट के रूप में। दूसरा आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर जो है फ्री दी जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, तो 3 चीज़ें आपको दी जा रही है यहाँ पर एक साथ, सबसे कम प्राइस में वो भी। तो ये कैसे मिलेगा आपको? और आपको ये जो दूसरी चीज़ है ये ऐसे मिलेगी कि अगर आप ये जो 5 प्रो है अगर ये आप परचेस करते हैं तो गाइज आपको किसी भी एक विनर को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर एक घंटे के लिए हर एक विनर को सेलेक्ट यहाँ पर किया जाएगा, है ना। तो आप किसी भी घंटे यहाँ पर विनर बन सकते हो और यहाँ पर 5 प्रो मैक्स और नेक्स्ट जो आइटम है वो भी यहाँ पर आप विन कर सकते हैं 5 प्रो के साथ साथ। तो आपको इसके लिए क्या कूपन कोड यूज़ करना है? RSD कूपन कोड यूज़ करेंगे तभी आप यहाँ पर जो है इन गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट जो आइटम है 5 प्रो मैक्स वगैरह को जीत पाएंगे। तो आपको यही कूपन कोड अप्लाई करना है RSD, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। 31 तारीख आखिरी लास्ट डेट है इसकी, तो इससे पहले ही आप जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो ये ऑफर आपके हाथ से निकल जाएगा, है ना। सबसे कम प्राइस में अब तक का ये मिल रहा है और इससे कम प्राइस अब शायद ही हो आपको, क्योंकि इस साल की लास्ट डेट ये है 31 दिसंबर। तो इससे बढ़िया ऑफर आपको शायद ही अब आगे देखने को मिलेगा, तो आप जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? ये PDF अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।